आप सभी को नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। आपको बताना क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो देखिए, आपको ये पता होगा कि जब भी x प्लस 1/x आपका 1 होता है तो जो आपका x क्यूब होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब x प्लस 1/x आपका -1 होता है तो आपका x क्यूब क्या होता है, +1 होता है। यहाँ पर ये वाली बात है। देखो x क्या है, a अपॉन बी अगर रखोगे आप x को तो ये a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 बनेगा। समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग अगर 1 है तो ये समथिंग का होल क्यूब क्या होता है आपका, ये -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा और दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल बात। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है x प्लस वाई आपका 3 है तो आपको ये बताना है x प्लस वाई 3 है तो ये बताना है। पहला तरीका, आप सिंपली x को 0 रख दो। x को अगर आप 0 रखते हो पहली इक्वेशन में तो यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। x को 0 रखने पर y आपका 3 आ जाएगा और y अगर आपका यहाँ 3 हो जाता है तो ये बनेगा 0 प्लस 27 प्लस, देखो x को हमने कहा 0 रखा तो y 3 आया तो ये टर्म तो ख़त्म ही हो चुका है ना दोनों। y क्यूब 27 आपका आंसर हो गया, ये करेक्ट होगा। तो ये तो हो गया सिंपली कि वैल्यू रख के हमें आंसर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, x को 0 रखेंगे, दो टर्म 0 हो जाएंगे और y क्यूब आंसर हो गया। आपको अगर ट्रेडिशनली करना है इसको तो आपको हो गया, हम x प्लस वाई जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर उसका क्यूब निकालेंगे। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है आपका, x क्यूब होता है प्लस वाई क्यूब होता है प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब मैंने ऐसे ही लिख दिया और जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3 के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी होगी 9xy। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब है यानी 3 का होल क्यूब है यानी 27 है। यही पूछ रहा था आपसे, 27, दैट इज द आंसर, सिंपल वन। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका 35 है और x प्लस वाई जो है आपका 5 है तो आपको बताना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई क्या होगा। दो तरीके हैं, पहले आप कुछ क्यूब्स जो है ना ध्यान से सोचिए। जैसे आपको पता होगा कि 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब आपका 8 होता है, 3 क्यूब आपका 27 होता है। इसके आगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आप जाओगे, क्योंकि 4 का क्यूब तो 64 होता है। अगर मुझे दो नंबर्स का क्यूब करके 35 लाना है तो आप वो दोनों नंबर कौन कौन से देख सकते हो, यहाँ पर लिखे हैं आपके सामने। 8 और 27 मिला के 35 देते हैं और ये किसके क्यूब हैं, 2 और 3 के। आप यहाँ 2 और 3 रखो जरा, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5 हुआ, राइट। तो क्यूब किसके हैं, वो 2 और 3 के, तो 2 प्लस 3 आपका 5 हो गया। तो अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान से समझो यहाँ पर कि जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आपको निकालना था वो तो अब बहुत आसान है। ये हो गया 1 अपॉन, एक 2 है एक 3 है, ये रख दो तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/6 यानी ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। अगर आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप फैक्टराइज करो। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे 35 है ये मिलेगा आपको x, राइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यू जस्ट थिंक अबाउट x प्लस वाई का होल क्यूब। अगर आप ये सोचते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, दैट्स व्हाट आई कैन पुट। ये x प्लस वाई किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू 5। अगर ये 5 रखा हमने तो आपको हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35 है और ये कितना हो गया आपका 15xy। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना है आपका, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपका बनेगा 125। तो यहाँ पर 15 जो एक्स वाई है आपका, ये आपका कितना, इट इज़ इक्वल टू 90। सो एक्स वाई का प्रोडक्ट आपको कितना मिल गया, 6। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया कि 6 है। अब आप बताओ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कितना है। दिस इज सिंपली इक्वल टू एक्स वाई डिनोमिनेटर में और एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर में। तुम बताओ जरा एक्स प्लस वाई क्या है। एक्स प्लस वाई अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो ये वैल्यू 5 के बराबर हो जाती है। एक्स इंटू वाई अगर मैं देखूँ तो ये 6 के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी होगी 5/6। 5/6 भी ऑप्शन। ट्रेडिशनली करना है तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट क्या है, वैल्यूज़ को गेस करके आंसर लगा दो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया कि इस इक्वेशन में एक बड़ी सी इक्वेशन दी है, कह रहा है उसका एक रूट जो है वो 3 है तो बाकी दो रूट्स निकालने हैं। एक रूट 3 है, बाकी दो रूट्स निकालने हैं। देखो यहाँ से एक चीज़ आपको साफ साफ दिख रही है, मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर, क्या आपको पता है कि जब आपकी, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा एक बार कि जब भी आपकी इक्वेशन है क्यूबिक है या स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ रूट्स आते हैं। मतलब एक रूट को एक साथ पकड़ो तो जो भी आपका सम ऑफ रूट्स होता है, कभी भी सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1
अपॉन एक्स की पावर n माइनस वन का मतलब है कि अगर हाईएस्ट जो डिग्री है वो n है तो n माइनस वन का कोफिशिएंट लेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ऐसे ही आप कहोगे कि सम ऑफ रूट्स है टेकन 2 एट ए टाइम, पहले हमने 1 एट ए टाइम लिया, उसका सम लिया, और टेकन 2 एट ए टाइम लोगे। तो जब आप 2 एट ए टाइम लोगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका ये माइनस जो है ना, जब 2 की बात हो रही है 2, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया तो ये प्लस बनता है, क्योंकि -1 की पावर जब भी इवन होगा ना तो आपका प्लस बनाएगा। तो ये हो जाता है प्लस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ऐसे सॉल्व होता है। और जब सारे एक साथ ले लोगे ऑल एट ए टाइम मतलब वो हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, सारे एक साथ ले लोगे तो एक ही टर्म बनेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा आपका, वो आपको यही देखना है कि ये जो वैल्यू है, तो आप पहले जाओगे तो आप कहोगे माइनस सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, फिर आप यहाँ जाओगे तो आप कहोगे 2 एट ए टाइम प्लस 3 एट ए टाइम माइनस। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस ऑफ -6, यानी 6 हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 तो 1 है। अब आप खुद देखो कि अगर एक रूट 3 है तो प्रोडक्ट कौन सा ऑप्शन आपको 3 देने वाला है, 6 देने वाला है प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले में अगर 0 एक रूट हो गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता है। दूसरे में 1 इंटू 3 ये हो गया और एक 3 ऊपर है, तो 3 इंटू 3 9 होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी नहीं हो सकता। 2 इंटू 3 6 है, इंटू 3 18, ये भी नहीं हो सकता। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, यही पॉसिबल है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, आप सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट देख के आप आंसर लगा सकते हो कि भाई जो आपका आंसर आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 6। आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी चैलेंज आपको नहीं आएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए एक बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी आपको यहाँ दिया है 1 और 2, राइट, जो वैल्यू आपने अभी निकाली है। अब इसको आप कहते कि नहीं मेरे को सॉल्व ही करना था, तो बताओ कैसे करते हैं। तो आपने तरीका ऐसे बता दिया, इससे सॉल्व किया। तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है, रूट्स आप मान लो अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आप कहोगे सम ऑफ रूट्स जो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आप यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ माइनस ए, यानी ए आ जाएगी। और आप कहोगे कि ये वैल्यू मुझे दी है, एक रूट उसमें 3 है, तो मैं एक रूट लेट से इस गामा को ही बोल देता हूँ कि ये रूट 3 है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू ए। दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है, दो एक साथ लेने हैं, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा 2 एट ए टाइम लिया है, तो ये बनेगा प्लस 11, यहाँ से आ गया, राइट। तीसरी इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 6 के बराबर है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दो का जो प्रोडक्ट आया, जो बाकी दो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट हमने निकाला यहाँ से, तो कितना आया आपका, ये वैल्यू आपकी आ गई 2 आ गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ रख दो 2 आप, तो आपको दिख जाएगा कि बीटा प्लस अल्फ़ा अगर निकालते हो आप तो ये 11 माइनस 2 9/3 यानी 3 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या है, ये आपका 2 है, राइट। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप इसको खुद देख लो सॉल्व करके क्या आ जाएगी वैल्यूज़, 1 और 2 आ गई, वही डी ऑप्शन था। तो अगर ट्रेडिशनली भी सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, पर बेहतर है कि ट्रेडिशनली ना करके हम डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट के ऑफ रूट्स देखें, तुरंत आंसर आ रहा है, कुछ चैलेंज नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x आपका 5 है, तो आपको बताना है ये वैल्यू क्या होगी। मैं x² से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में, क्योंकि मुझे जब x प्लस 1/x दिया होता है ना, तो मुझे या तो कुछ दिखे x³ प्लस 1/x³ या x² प्लस 1/x² या x माइनस 1/x, तो उसके लिए मुझे x² से डिवाइड करना पड़ रहा है। और आप खुद देखोगे कि वो टर्म जो नहीं दिख रहे थे वो दिखने लगेंगे आपको। x² से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस x² से डिवाइड किया तो ये मिला आपका 3/x, यहाँ पर आपका आ गया 1/x²। नीचे आप ध्यान से देखना ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, x² प्लस 1/x²। अब आप ध्यान से देखो ये टर्म आपको क्या दे रहा है, ये दोनों टर्म अगर आप मिला लो तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 1/x², मैंने कर दिया। साथ ही साथ आपको वैल्यू जो मिलेगी वो आपको 3 कॉमन लेना है, तो आपको मिल जाएगी x प्लस 1/x। साथ ही साथ लास्ट में आपको मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस 1/x²। अब बहुत इत्मीनान से एक बात देखना आप, ये जो x² प्लस 1/x² है, अगर x प्लस 1/x आपका 5 है तो x² प्लस 1/x² कितना होता है, 5² माइनस 2 यानी 23। तो अगर ये वैल्यू 23 है, तो मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया। साथ ही साथ आपको मैंने लिख दिया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x आपका कितना है, 5 है, ये वैल्यू प्लस 5 है, और ये जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x²।
यहाँ पर दिया हुआ है, ये वैल्यू आपकी 23 है। सो 23 और 20 ये हो गया आपका 43/23। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, 43/23। तो आसान है, जब वो डेरिवेटिव्स दिखते नहीं है मुझे तो कुछ ना कुछ करके वो देखना होगा, तो आप कुछ डिवाइड करके इस तरह के एक्सप्रेशन बना सकते हैं। हिंट यहाँ से लग जाती है आपको, डिनोमिनेटर केवल अगर आप देखते हैं x⁴ + 1 तो आप कहते हैं अगर x² से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी x² + 1/x²। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और एक टर्म पूछ रहा है, और लेकिन x और y की वैल्यूज़ दी हैं। तो पहले हम a और b निकालेंगे। तो a की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो x⁸ 1/x⁴ - 1 है। तो इसको आप फैक्टराइज कर लो तो आप कहोगे ये होगा x⁴ + 1 इंटू x⁴ - 1 डिवाइडेड बाई x⁴ + 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई? x⁴ - 1 आ गई। तो मैं x की वैल्यू को अगर 2 रखूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। b को आप ध्यान से देखो तो ये है y⁴ - 1 अपॉन y² + 1। तो ये वैल्यू बन जाएगी y² - 1। अगर आप फैक्टराइज करके कैंसिल करेंगे तो y² कितना हो गया? 81 - 1 कितना हो गया आपका? 80 हो गया। अब आपको जो निकालना है उसको ध्यान से देखो। आपको निकालना है a², फिर आपको निकालना है ट्वाइस ऑफ ab, फिर आपको निकालना है ab²। तो आपको दिख रहा होगा कि 15 हम बाहर ले सकते हैं, a यानी मैं बाहर ले रहा हूँ। अगर मैं a को बाहर कॉमन निकाल लूँ तो देखो अंदर क्या बचेगा? a + 2b + b², ऐसा बचेगा। a आपका 15 है, अंदर देखना ये 15 है। ट्वाइस ऑफ b आपका होता है 160, b² कितना है यहाँ पर? 6400। आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है बस। 15 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 225। ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? राइट, 1500 और 900 2400। दैट्स वेरी सिंपल। 160 इंटू 10 कर लो, 1600 + 800 ऐसे बन जाएगा। अब ये 6400 इंटू 10 बनेगा 64,000, और साथ ही साथ इंटू 5 भी है तो वो बनेगा आपका 32,000। इसको देखो मिला लो, आपको कितना बन रहा है? क्या आपको 96,000 मिल रहा है? यस, 96,000 में 2,400 अगर आप जोड़ोगे तो आपको पता है 98,400 मिलेगा, और 225 और, सो 98,625 हो गया आपका। ठीक है, सो इट वॉज वेरी क्लियर, नॉट डिफिकल्ट। आप ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे इन दोनों को जोड़ा और ये 96 मुझे दे रहे हैं, अब 96 में लगभग 2000 के ऊपर जोड़ना है मुझे, तो माई आंसर विल बी क्लियरली मोर देन 98,000। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 1/x 0 नहीं है और x³ + 1/x³ 0 है, तो बताना है आपको x + 1/x की पावर 4 क्या होगा। इतना आसान सवाल है कि आंसर सीधे 9 लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान होगा कि x⁴ - 1 होता है कब? जब x + 1/x आपका √3 के बराबर होता है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x⁴ + 1 = 0, और अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको x³ से तो ये ऐसे बनेगा। तो आपको आज से ये ध्यान रखना है कि x⁴ - 1 को इस फॉर्मेट में भी लिख के बता सकते हैं आपसे कि x³ + 1/x³ 0 है। अब अगर x³ + 1/x³ 0 है तो आपको पता है x + 1/x की वैल्यू ये होती है, और अगर x + 1/x की वैल्यू ये √3 होती है। एक्चुअली में कहना चाहिए ± √3 कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली √3, दोनों पॉसिबल होते हैं। सो ये अगर आपने बोल दिया कि है और यहाँ पर मैंने x + 1/x की वैल्यू √3 रख दी, सो √3 की पावर 4 कितना बनेगा आपका? 3², और 3² आपका क्या होता है? 9। 9 इज़ द राइट आंसर। 9 इज़ द राइट आंसर हियर। बिना कन्फ्यूज़न के आप 9 आंसर लगा सकते हैं। राइट, अब एक बात मेरी समझने की कोशिश करो आप, ठीक है, कि आपने कहा कि ये तो रिवर्स तरीका हो गया और हमें मान लिया एग्ज़ाम में नहीं ध्यान आता है ये चीज़, तो क्या कर देंगे? कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको x³ + 1/x³ 0 दिया हुआ है तो आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे आप कहोगे बनेगा x + 1/x, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? आप कहोगे मैं बनाऊँगा x + 1/x x² + 1/x² माइनस a + b, a² + b² - ab, ये 1 हो गया, ऐसा बनेगा। आप कहोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो आप कहोगे x² + 1/x² मेरा 1 के बराबर होगा। राइट, फिर मैं कहूँगा आप यहाँ से ना एक काम करो, x + 1/x निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, या फिर मैं आपसे कहूँगा कि एक काम करो, दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दो।
अगर दोनों तरफ आपने 2 ऐड कर दिया तो आपको मिल गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मिल गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये 3 है। तो अगर आपको x प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, पावर 4 कितना हो गया आपका, 3 स्क्वायर हो गया, 9 हो गया। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप जरा इसको ध्यान से देखो, 9x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बताना है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट ये हैं 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2। तो देखिए एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि लेट से मैंने आपको एक इक्वेशन दी ax² प्लस bx प्लस c, और मैंने बोला इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फ़ा -1 और बीटा -1 हो। तो कैसे निकालोगे आप? बहुत बहुत आसानी से निकलेगा। आप कहोगे कि देखो यहाँ पर x अल्फ़ा और बीटा का रूट है, तो आप कह सकते हो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c बराबर 0 है, और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0 है, अगर रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। हम क्या कह रहे हैं कि एक दूसरी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट अल्फ़ा -1 और बीटा -1 हो। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि जो काम यहाँ पर x कर रहा है, राइट, वहाँ पर दूसरा x होना चाहिए हमारा जो यही काम करे। जैसे यहाँ पर हमने x की जगह अल्फ़ा और बीटा रख दिया ना उठा के, ठीक है, तो ये 0 होगा क्योंकि ये रूट्स हैं। तो आप कहोगे वहाँ जो नई इक्वेशन में चाहिए वहाँ x हमारा अल्फ़ा -1 को करेस्पॉन्ड करे, या फिर आप कहोगे अल्फ़ा हमारा x प्लस 1 को करेस्पॉन्ड करे। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है। तो आप कहोगे अगर मैं अल्फ़ा की जगह x प्लस 1 रख दूँ तो मुझे जो नई इक्वेशन मिलेगी वो नई इक्वेशन वो होगी जिसका रूट अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। मैं कहने का मतलब है कि अब नई इक्वेशन जो मिलेगी जिसके रूट एक एक्स्ट्रा होंगे वो मिल जाएगा आपको x प्लस 1 का, सॉरी एक लेस होंगे, अल्फ़ा -1 बीटा -1, तो वो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सॉल्व कर लोगे, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इस सवाल में भी करेंगे। कैसे? आप कहोगे यहाँ पर जो रूट्स हैं देखो ध्यान से, सिमेट्रिकली चेंज हो रहे हैं, 3 गुना और 2 एक्स्ट्रा। तो जो मेरी इक्वेशन है आप कह रहे हो जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है वो तो ये है, लेकिन जो नई इक्वेशन है उसमें x क्या होना चाहिए? आप कहोगे x करेस्पॉन्ड टू 3 अल्फ़ा प्लस 2। तो यहाँ से ज़रा निकालना, अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा आपका हो जाएगा x माइनस 2/3। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो भी x है उस x को आप रिप्लेस कर दो x माइनस 2/3 से, तो वो नई इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो आप कहोगे 9 इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब, और बाई 3 भी है तो ये होल क्यूब हुआ, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2/3 प्लस 6 बराबर 0 बनेगा। अब क्या करना है आपको, 3 का क्यूब 27 देगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2/3 प्लस 6 बराबर 0 हुआ। अब देखो ध्यान से ज़रा, इसका हम एलसीएम लेके क्यूब करते हैं। एलसीएम लोगे तो 3 3 यहाँ से हटेगा और यहाँ आपका बन जाएगा 3 3 18, और अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब -8 माइनस 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 7 ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 18 इक्वल्स 0। तो ये वैल्यू आपकी हो गई एक्स क्यूब -8 माइनस 6x प्लस 12 माइनस 7x प्लस 14 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ज़रा देखते हैं क्या क्या मिल रहा है मुझे। एक्स क्यूब मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है क्या कोई यहाँ? हाँ 6x भी था तो 6x स्क्वायर आएगा, ये 12x आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर हो गया, और साथ ही साथ 12 माइनस 7 आपको 5x दे देगा, और ये 32 है, 32 माइनस 8 क्या दे देगा? प्लस 24 इक्वल 0। तो जो आंसर है आपका वो पहला ऑप्शन सही है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, विच इज़ ऑप्शन ए। आसानी से आप पहला ऑप्शन मार्क कर सकते हैं जो कि 100% सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका x माइनस 4y 0 है, x प्लस 2y 24 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y। तो देखिए पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको आसानी से। तो x अगर 4y के बराबर है, x और y का रेशियो क्या हो गया? 1:4 हो गया। इस इक्वेशन की ज़रूरत इसमें है ही नहीं है, यही लोग गलत हो जाते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। जैसे ही आपको मिल गया कि x और y का रेशियो 4:1 है, आपको कुछ नहीं करना है, x को 4 रख दो, 8 प्लस 3 अपॉन 8 माइनस 3 जो कि हो गया 11 अपॉन
5, 11/5 इज ऑप्शन बी। सिंपल वन, नथिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी इजी टू डू, और आसानी से इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। थैंक यू।